आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज एंड चिया सीड्स जैम की रेसिपी। इस केमिकल फ्री और शुगर फ्री जैम को आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बबीता और मेरी हेल्दी गली किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। स्ट्रॉबेरीज एंड चिया सीड जैम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में ऑरेंज जूस लिया है। ये घर पर ही निकाला हुआ फ्रेश जूस है। इसमें हम 2 टेबलस्पून चिया सीड्स ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर 1 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो लगभग 2 घंटे हो गए हैं और हमारे चिया सीड्स थोड़े से स्वेल होने के बाद इस तरह की इनकी कंसिस्टेंसी हो गई है। एक जेली जैसी कंसिस्टेंसी में ये आ गए हैं। तो अब हम इनको साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ताज़ी स्ट्रॉबेरीज ली हैं और इनको पानी से अच्छे से धो लिया है और इसके पत्ते अलग करके मैंने इनको स्लाइसेस में काट लिया है। अब इन स्ट्रॉबेरीज को हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और ब्लेंड करके एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक सॉस पैन को गैस पे रख दिया है और फ्लेम को लो मीडियम रखा है। इसमें हम स्ट्रॉबेरी की प्योरे डाल देंगे और साथ में ऐड करेंगे सोक किए हुए चिया सीड्स। थोड़ा सा गुड़ को क्रश करके डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हम इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह स्पैचुला से इसको मिक्स करते हुए चलाते हुए हम इसे कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये मिक्सचर है वो धीरे धीरे पहले से थिन कंसिस्टेंसी में हो रहा है, क्योंकि जो जैगरी है वो मेल्ट होगी और मेल्ट होके वो थोड़ी सी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पकने के बाद वो दोबारा से गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह स्पैचुला से चलाते हुए हमें इसे कुक करना है जब तक ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में ना आने लगे। तो जैगरी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी पहले से चेंज हो गई है। तो आप जैम या जेलीज बनाकर फ्रेश फ्रूट्स को काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब वो सीज़न में ना हो तो आप उनके स्वाद को तब भी इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ को हम काफ़ी समय तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो और भी बनाया था और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो हमें स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को चलाते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं और देखिए जो हमारा मिक्सचर है वो पहले से थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग इसमें विनेगर ऐड कर देंगे या आप यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स करके कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी सेमी लिक्विड टाइप की हो गई है। इसे हमें अब तब तक कुक करना है जब तक कि ये जैम जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम मिक्सचर को स्पैचुला से ड्रॉप करते हैं तो ये गिर तो रहा है लेकिन बहुत फास्ट नहीं गिर रहा है। तो अभी भी थोड़ा सा ये थिन है हमारी जैम की कंसिस्टेंसी से, तो इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए और थोड़ा सा पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और थोड़ी सी थिकनेस इसमें ठंडा होने के बाद भी आएगी। तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और जैम को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हमारी जो स्ट्रॉबेरी चिया सीड्स की जैम है वो बनकर तैयार हो गई है और आप इसे एक स्टरलाइज्ड ग्लास जार में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई ईजी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।